हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। क्या हुआ, टॉपिक वाइज जो हिंदी में प्रोवाइड करवा रहा था उसको मिस कर रहे थे ना, तो टेंशन नहीं लो। क्रिया चैप्टर आपका स्टार्ट हो चुका है। वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम मैंने आपको कंप्लीट और विशेषण भी कंप्लीट करवा दिया। 4 टॉपिक कंप्लीट करवा दिए। 5वां टॉपिक आपका स्टार्ट जो हो रहा है वो हो रहा है आपका क्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछली साल दो दो क्वेश्चंस आपको हर शिफ्ट में देखने को मिले थे क्रिया क्वेश्चन से। यानी कि अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लिया, 2 दूनी 4 और 1 5 नंबर आपके यूपीएसआई में कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन से पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। देखो, अगर हम बात करें क्रिया की, क्रिया कहते कैसे हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है सर, उसी को क्रिया कहते हैं। ये आपसे एग्जामिनर पूछता नहीं है, इसलिए मैं आपको केवल आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे रचना के आधार पर या कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, केवल और केवल 2 प्रकार की होती है क्रिया, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। प्रकार में केवल यही याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है। किसी भी बुक में 3 4 5 कुछ भी प्रकार की दी हो, मुझे मतलब नहीं है। मैं जो बता रहा हूं उसको याद रखना, वही क्वेश्चंस लगा के आओगे सही निकलेगा, इतना मेरा आपसे वादा है। क्रिया 2 प्रकार की होती है, रचना और कर्म के आधार पर 2 प्रकार की, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा मैंने आपको क्रिया का इंट्रोडक्शन दे दिया 1 मिनट के अंदर। निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? सर आपने तो ये बताया कि सकर्मक क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया। ये पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? अरे भैया, प्रयोग के आधार पर क्रिया कई प्रकार की होती है। पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, समस्त क्रिया, विधि क्रिया, सहायक क्रिया और संयुक्त क्रिया, ये सारी आपके प्रयोगों के आधार पर होती हैं। समझ रहे? इनकी कोई नंबर नहीं है, इसलिए बोल रहा हूं केवल 2 ही याद रखना, सकर्मक अकर्मक। बाकी ये प्रयोग के आधार पर है। इनको धीरे धीरे समझाता हुआ चलता हूं, सब कुछ समझ में आएगा। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? कर्ता एक काम को घटित कर दूसरे काम में लग जाता है, दूसरा काम खत्म नहीं करता, ध्यान रखना, दूसरे काम में लगता है। एग्जामिनर कभी कभी आपको घुमाने के लिए दूसरा काम भी खत्म कर देता, इसलिए बच्चों का क्वेश्चन हो जाता गलत। करता एक काम को खत्म कर दूसरे काम में लग जाता है, तो वहीं पर आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। अब हम पढ़ रहे ऑप्शंस और दे रहे हैं आंसर। राम गाना गाता है, इसमें तो कोई काम खत्म ही नहीं किया, गा रहा। रमेश पढ़ाई करता है, पढ़ाई कर रहा वो तो। सीता खाना खाती है, खा रही खाती होगी। मोहन नहाकर चला गया, पहले नहाया, पूरा काम खत्म कर लिया, पहली क्रिया कंप्लीट, नहाकर चला गया, तो यहां पर आपका पूर्वकालिक क्रिया होगी। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, अकर्मक क्रिया आपसे पूछी गई है। किसी से ही पढ़ लेना क्रिया। अकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए 2 ही आपको बताएगा, 2 ही आपको ट्रिक बताएगा। क्या सर? पहला तो डेफिनेशन है कि जिसमें कर्म मौजूद हो सकर्मक, जिसमें कर्म मौजूद ना हो अकर्मक। ठीक है, अब क्या? और दूसरा बताएगा कोई भी टीचर आपको कि सर क्या और किसको करके क्वेश्चंस पूछो, क्या का आंसर आ जाए या किसको का आंसर आ जाए सकर्मक, आंसर ना आए तो अकर्मक। तीसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, किसी किताब में आपको नहीं देखने को मिलेगी। ऐसी क्रियाएं जिनको पूरा करने के लिए भारी साधन की आवश्यकता होती है, उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रियाएं जिनको भारी साधन की आवश्यकता नहीं होती है पूरा करने के लिए, उनको अकर्मक क्रिया कहते हैं। खाना खाने के लिए किसी भारी साधन की आवश्यकता होती है? बिल्कुल होती है सर, खाने की, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। उठने के लिए किसी भारी साधन की आवश्यकता होती है? नहीं, हम तो खुद उठ जाएंगे। तो यहां पर यही आपका एक अकर्मक क्रिया है। क्यों? क्योंकि इसको भारी साधन की आवश्यकता नहीं होती है करने के लिए। पीना, कुछ भी पी रहे हो, पानी पी रहे हो, जूस पी रहे हो, पीने के लिए आवश्यकता तो होगी, लिखने के लिए पेन और पेपर की तो आवश्यकता होगी, इसलिए ये सारे सकर्मक क्रिया में गिने जाएंगे। आ रहा है मजा? इसलिए तो कहता हूं कि सर हर तरीके से आपको हर चीज आपको अच्छी प्रोवाइड करवा रहा हूं। 500 लाइक का टारगेट रख रहा हूं, केवल वही कंप्लीट नहीं कर पा रहे आप लोग। पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं भाई, प्लीज 500 लाइक के टारगेट को जरूर कंप्लीट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वकालिक क्रिया है? बता चुका हूं डेफिनेशन। करता एक काम को घटित कर दूसरे काम में लग जाता है, तो उसको क्रिया कहते हैं। भयंकर, उभर कर, उभर कर। एक चीज और बता दे रहा हूं, पूर्वकालिक क्रिया में, पूर्वकालिक क्रिया में हमेशा आपको एंड में कर और करके शब्द जरूर मिलेगा। कर और करके शब्द, ये ट्रिक है, ध्यान कर लो। हिंदी में ट्रिक, हाँ सीख लो, हिंदी में भी ट्रिक होती है, सीख लो, आज सिखा रहा हूं। क्या सर? पूर्वकालिक क्रिया में एंड में आपको कर और करके शब्द जरूर मिलेंगे। उभर कर, देखो मिल गया कर शब्द, इसलिए यहां पर पूर्वकालिक क्रिया होगा। मोहन नहाकर चला गया, नहा कर तो कर शब्द मिला था, इसलिए कह रहा हूं कि वीडियो को लाइक करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया। सर प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? कर्ता काम को खुद नहीं करता, दूसरे से करवाता है, ऑर्डरबाजी देता है, इसलिए वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया भी दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। जिस काम में कर्ता खुद सम्मिलित हो जाता है और दूसरे से भी करवाता है तो वो आपकी प्रथम प्रेरणार्थक में आती है। जब कर्ता बिल्कुल सम्मिलित ही नहीं होता है, दूसरे ही से ही करवाता है, तो वो द्वितीय प्रेरणार्थक होती है। फिलहाल यहां प्रेरणार्थक पूछा है तो मैं आपको बता देता हूं। वह सीता से पत्र लिखवाती है। अब देखो, वह सीता से पत्र लिखवाती है, पत्र तो सीता ने लिखा, वह ने तो लिखा नहीं, इसलिए यहां पर जो आपका सही आंसर होगा यही होगा। क्यों? क्योंकि प्रेरणार्थक क्रिया वही होती है सर, कर्ता दूसरे से काम करवाता है, खुद नहीं करता है। दोकर्मक क्रिया में क्या होता है? देखो, दोकर्मक क्रिया में आपके दो कर्म होते हैं। क्या सर? दोकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं। पहला कर्म आपका प्राणीवाचक होगा, दूसरा कर्म आपका अप्राणीवाचक होगा, वहीं पर आपकी द्विकर्मक क्रिया होगी। बताओ, समझ में आएगा क्या? सर पहला कर्म आपका प्राणीवाचक, दूसरा कर्म आपका अप्राणीवाचक। जैसे उसने मुझे उपहार दिया, उसने मुझे उपहार दिया, इसमें द्विकर्मक क्रिया है। कैसे है? अभी हाल ही में आपको बताता हूं। देखो, पहला कर्म, कर्म ऑब्जेक्ट, दूसरा कर्म उपहार। पहला कर्म मुझे, यानी कि प्राणीवाचक है, सजीव जो सांस लेते हैं उनको प्राणीवाचक बोलते हैं, ये प्राणीवाचक है। और उपहार अप्राणीवाचक है, सांस नहीं ले पाता, निर्जीव है, ये अप्राणीवाचक में आ जाएगा। तो यहां पर देख लो, पहला कर्म प्राणीवाचक, दूसरा कर्म अप्राणीवाचक, तो यहां पर आपकी द्विकर्मक क्रिया होगी क्योंकि इसमें दो कर्म मौजूद हैं। अब देख लो, पहचान लो आपका सही आंसर क्या होगा। प्रथम कर्म प्राणीवाची होता है और द्वितीय कर्म अप्राणीवाची होता है। बिल्कुल होता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ये क्वेश्चंस आपके पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में। लोग रामायण पढ़ते हैं, में कौन सी क्रिया है? सकर्मक, कर्मक, प्रेरणार्थक या इनमें से कोई नहीं? चलो क्वेश्चंस पढ़ करके देख लो, क्वेश्चंस पूछ करके देख लो। लोग क्या पढ़ते हैं? आंसर आया सर रामायण पढ़ते हैं, तो यहां पर सकर्मक क्रिया होगी। सर आपने ट्रिक बताई थी कि सर बाहरी साधन की आवश्यकता होती है तो वहां सकर्मक क्रिया होती है, और बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं होती है तो वहां अकर्मक क्रिया होती है, उससे कर लो। लोग रामायण पढ़ते हैं, लोगों को रामायण पढ़ने के लिए रामायण की आवश्यकता तो होगी कि नहीं होगी? तो सर वैसे भी सकर्मक होगा। पहला ऑप्शन करेक्ट। कमला ने शांति को पुस्तक दी, कौन सी क्रिया है? कमला ने शांति को पुस्तक दी, इसमें कौन सी क्रिया है? जल्दी बताओ। अब देखना, कमला ने शांति को, शांति पहला ऑब्जेक्ट, पुस्तक दी दूसरा ऑब्जेक्ट। शांति प्राणीवाची है, सांस लेगी? बिल्कुल लेगी। पुस्तक सांस लेगी? नहीं लेगी, अप्राणीवाची है। यानी कि सर दो कर्म मौजूद हैं और पहला कर्म प्राणीवाचक है, दूसरा कर्म अप्राणीवाचक है, तो दो द्विकर्मक क्रिया का नियम फॉलो हो रहा, तो बस यहां पर द्विकर्मक क्रिया होगी कि नहीं होगी? तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ऐसे ही सारे टॉपिक कंप्लीट करवा रहा हूं। कहां पर करवा रहा हूं सर? अनअकैडमी पे। डेली सुबह 11 बजे क्लास चलती है अनअकैडमी पे। अगर आप लोग नहीं आ रहे तो अपना नुकसान कर रहे, ध्यान रखो। डेली सुबह आपकी क्लास चलती है अनअकैडमी पे, सुबह 11 बजे क्लास चलती है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आ जाओ। स्टडी कोड में आपको अनलॉक कोड बता दे रहा हूं। अगर आपने अनअकैडमी की ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो इंडियन स्टडी आपका अनलॉक कोड है, क्लास आपकी अनलॉक हो जाएगी। और अगर आप अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर पढ़ना चाहते हैं तो लगभग सभी कोर्स चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। जितनी भी आगामी आपकी परीक्षाएं हैं, चाहे यूपीएसआई हुआ, यूपी लेखपाल हुआ, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी हुआ, कुछ भी। एक कोर्स आपका 2 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है जो कि यूपी पीएससी प्रीलिम्स जीएस का बैच है। 60 डेज का आपका ये टारगेट बैच है जिसको हम फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स बोल रहे हैं। इसमें आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर आपके सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे जो कि आपको दिख रहा होगा। कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई करिएगा तो सर 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने देख लीजिए। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? सर आपने बताया कर्म और रचना के आधार पर क्रिया के जब भी कोई पूछे तो दो ही भेद बताना, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, बस दो भेद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। मां ने चिट्ठी मां ने चिट्ठी लिखवाई। मां ने खुद तो नहीं लिखी, किसी से भी लिखवाई हो हमको नहीं पता, लेकिन मां ने चिट्ठी लिखवाई। भैया मां ने खुद काम नहीं किया तो इसलिए सर ये प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण होगा। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने। हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, दुखाना शब्द में कौन सी क्रिया है? जल्दी बताइए। हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, दुखाना शब्द में कौन सी क्रिया है? क्वेश्चन नंबर 10, सिंपल और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जल्दी बताइए। हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, यहां पर आपकी कौन सी क्रिया हो जाएगी? तो यहां पर हो जाएगी आपकी नाम धातु क्रिया। पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सर नाम धातु क्रिया क्या होती है? ये तो आपने पढ़ा ही नहीं है, अभी हाल ही में आपको पढ़ा देता हूं। देखो नाम धातु क्रिया के बारे में। नाम धातु क्रिया क्या होती है? अगर हम बात करें संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाने के उपरांत जो धातु बनती है उसको नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना, गरम से गरयाना, गरमाना, अपना से अपनाना। इसलिए दुख भाववाचक संज्ञा है,
दुख से दुखाना, तो यहाँ पर जो आपकी क्रिया होगी वो हो जाएगी आपकी नाम धातु क्रिया, यानी कि पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। अभी और अच्छे से समझाऊंगा नाम धातु को, टेंशन नहीं लेना। पंडित जी ने हवन कराकर कथा कह रहे थे। अब कराकर में कौन सी संधि, कौन सी क्रिया है, मैंने आपको बताया एंड में कर और कर के शब्द आपको दिख जाए, आंख बंद करना और पूर्वकालिक क्रिया लगा देना, तो सर यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मजा बहुत आ रहा होगा लेकिन हाथ नहीं जा रहा होगा लाइक करने का। आपको अपनी अंतरात्मा की कसम है कि लाइक कर देना वीडियो को अगर सब कुछ समझ में आ रहा हो तो। निम्नलिखित में से किस भाग में सकर्मक क्रिया है, पहचान लो। भारी साधन की आवश्यकता हो तो सकर्मक, ना हो तो अकर्मक। सिपाही दौड़ता है, दौड़ने के लिए भारी साधन की आवश्यकता है, नहीं है, ये तो आपकी बस यही तो आपकी भारी साधन की आवश्यकता नहीं है तो अकर्मक है। यहाँ पर देखो सिपाही सोता है, सोने के लिए भारी साधन की आवश्यकता होती है, नहीं होती है भैया, ये भी आपकी अकर्मक है। सिपाही चोर को पकड़ता है, सिपाही को चोर को पकड़ने के लिए कम से कम चोर की तो आवश्यकता होगी, इसलिए तो पकड़ेगा, वरना किसको पकड़ेगा। बस यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर। इसी में आपकी कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। मैं अभी सोकर उठा हूं, इस वाक्य में सोकर में कौन सी क्रिया है, देखो कर एंड में जुड़ा है, बस जैसे ही कर एंड में दिख जाए आपको कुछ नहीं करना है, आंख बंद करना है, पूर्वकालिक क्रिया लगा देना है, बस चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विकर्मक क्रिया में कौन सा कर्म प्रधान होता है, जल्दी बताओ कौन सा कर्म प्रधान होता है। देखो उसने मुझे उपहार दिया, वही लिख लो, उसने मुझे उपहार दिया। अब देखो अगर उपहार होता ही नहीं तो देता का, कुछ नहीं देता। अगर उसके पास उपहार होता नहीं तो देता का, तो कुछ नहीं देता। तो यहां पर उपहार जो है वो अप्राणीवाचक है, और अप्राणीवाचक ही कर्म क्या होता है, प्रधान होता है सर। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया, वही ट्रिक पहचान लो। भारी साधन की आवश्यकता तो सकर्मक, ना हो तो अकर्मक। दौड़ने के लिए नहीं होती है किसी चीज की आवश्यकता तो अकर्मक हो गई। उड़ने के लिए, पक्षी की उड़ने की बात हो रही है यहाँ, ये एरोप्लेन की नहीं हो रही है, तो यहाँ पर अकर्मक होगी। यहाँ पर रोने के लिए किसी चीज की आवश्यकता होती है, नहीं सर। बनाने के लिए कुछ भी बना रहे, खाना पका रहे, कुछ भी सब्जी बना रहे, चिकन बना रहे, मटन बना रहे, जो भी बना रहे उसकी तो आवश्यकता होगी, तो इसलिए चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये ऐसे ही क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए मैंने आपको तीसरी ट्रिक बताई, सकर्मक अकर्मक पहचानने की। कोई नहीं बताएगा, सारी चीज अच्छे से करवा रहा हूं, फिर भी आप लोगों को मजा नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। जिसे काम के होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, जिस काम के होने का बोध हो उसी को तो हम क्या कहते हैं सर, क्रिया कहते हैं। ये तो क्रिया की डेफिनेशन पूछी थी, पहले ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा सर। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं, तो सर क्रिया का जो मूल रूप है उसको हम धातु कहते हैं सर। क्या कहते हैं, धातु। पहला ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाम धातु क्रिया बनती है किससे, मैंने आपको बताया संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाने से जो धातुएं बनती हैं उनको ही नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ संज्ञा शब्द है, हथियाना बनेगा। अपना सर्वनाम शब्द है, अपनाना बनेगा। गरम विशेषण शब्द है, गरमाना बनेगा। तो यहां पर तीनों से ही बन रही है, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह घर पहुंच गया, वाक्य में पहुंच गया क्रिया है कैसी, जल्दी बताओ। वह घर पहुंच गया किस प्रकार की क्रिया है, क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी बताइए। तो यहां पर आपका संयुक्त क्रिया होगी, कौन सी सर, संयुक्त क्रिया, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अब आप बोलोगे सर संयुक्त क्रिया कौन सी होती है, देखो संयुक्त क्रिया जो क्रिया दो या दो से अधिक, क्या, जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनकर एक नया अर्थ प्रकट करे, वहां पर आपकी संयुक्त क्रिया होती है। जैसे पहुंच और गया, ये दोनों ही आपकी क्या है, क्रिया है, लेकिन ये दोनों मिलकर एक नया अर्थ प्रकट कर रही हैं। जैसे मैंने ये लिख दिया, वह घर पहुंच। अब देखो पहुंच में आपको कुछ समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, अर्थ ही नहीं निकल रहा। जैसे ही हमने गया ऐड करा तो देखो पहुंच गया, तो यही जो आपकी क्रिया बनी इसी को ही हम क्या कहेंगे सर, प्रयुक्त क्रिया कहेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने सर, इनमें से अनुकरणात्मक क्रिया कौन सी है। अनुकरणात्मक क्रिया मैं आपको बता दे रहा हूं किसे कहते हैं, किसी ध्वनि शब्द का अनुकरण करके क्रिया शब्दों का निर्माण अनुकरण कहलाता है। जैसे रिपीटेशन हो उसको हम अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे खटखटाना, गुनगुनाना, मिनमिनाना, हिनहिनाना, ये आपकी अनुकरणात्मक क्रिया है। इसमें आपको बताना है ये कौन सी अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। तो सब कुछ मैं आपको समझा चुका हूँ, आंसर आपके सामने है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये था आपका क्रिया का पार्ट फर्स्ट, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। सब कुछ समझ में आ रहा हो तो बढ़िया बढ़िया कमेंट्स देना, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़कर ही इतना मोटिवेट हो रहा हूँ कि मैं वीडियो प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ।
तो आप लोगों से गुजारिश है कि जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।